वो है होता है तपस्या करना। हर जीवात्मा को, मनुष्य को तपस्या करना, ये धर्म कहा गया है। दूसरी धर्म कहा गया है दया करना, जीव प्रति, हर जीवा प्रति दया मनोवृत्ति रहना, ये धर्म कहा जाता है। ठीक है। चौथा धर्म कहा जाता है शौच, पवित्रता रक्षा करना। धर्म की तीसरा पहला होता है पवित्रता, माने शौच पवित्रता पालन करना। और चौथा धर्म की पालन किया जाता है सत्य बोलना। ये जो चार चीज नहीं होता है तो धर्म नहीं कहा ना जाए। ये सब हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ये सब बकवास है। इसलिए ये उतार देना चाहिए किसी के मन में, मतलब ये मैं मुसलमान धर्म हूँ, मैं क्रिश्चियन धर्म हूँ, मैं हिंदू धर्म का हूँ, ये सब बकवास, कोई शास्त्र में लिखा नहीं, बकवास है। धर्म मतलब ये चार चीज होना चाहिए, यही मनुष्य की कर्तव्य, यही धर्म है मनुष्य हर जीवात्मा के लिए। क्या है धर्म? है तपस्या, दया, शौच, पवित्रता और सत्य, ये धर्म की मार्ग है। और वो शिक्षा होना चाहिए हर जीवात्मा में। और वो चार चीज, चार धर्म की जो पैर है, खंबे पहले धर्म टेका हुआ है, वो चार चीज में नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाता है क्या है? तपस्या में नष्ट हो जाता है जब हम नशा पान करते हैं। यदि नशेड़ी बन जाते हैं तब हम नशा पान करते हैं। बोले चाय कॉफी क्यों ना हो, इन चाय कॉफी में भी नशा है। जब पीते हैं तब हमारा तपस्या करने का शक्ति को नष्ट हो जाता है। तपस्या मतलब तपना, जानबूझ कष्टों को संयम रखना, इंद्रियों को संयम रखना। तपस्या मतलब इंद्रियों प्रति निग्रह का नियंत्रण रखना, इसको संयम। इंद्रिय चाहता है इंद्रिय भोग करने के लिए, कौन सा इंद्रिय नहीं चाहता? इंद्रिय सब चाहता है, किंतु संयमी व्यक्ति, तपस्वी व्यक्ति वो इंद्रियों को संयम रखता है। ये इंद्रिय हम लोग को इंद्रिय नहीं है, हम लोग को आत्मा है। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तब तक इंद्रियों पीछे भागेगा, इंद्रियों के सुख पीछे भागेगा, इंद्रिय सुखों को ही असली सुख मान लेगा। इसलिए आत्मज्ञान होना चाहिए, जो भगवत गीता में भगवान शुरू से बता रहे हैं। भगवत गीता में आत्मा की ज्ञान देते अर्जुन को, तुम अर्जुन तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। अब अर्जुन की बात है, सारी संसार को सिखा दे रहे आत्मा के ज्ञान। जब तक व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान नहीं कि शरीर कब बात जो है ना त्रिधाव में बना हुए, भगवान बोलते ये जो बना दे कब बात कितने जो बना हुआ था शरीर में बना हुआ, इसको आत्मबुद्धि लग रहे हैं। जैसे आत्मबुद्धि पुणे पे त्रिधाव है। श्रीमद् भागवत में श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण अपने प्रवचन किए। अब वो बोले ये ऐसे आत्म शरीर को जो ये इंद्रियों को जो आत्मा मान लिया, इनकी बुद्धि भगवान बोलते गो पर, गधा और गाय का सदन पशु बुद्धि है, वो मनुष्य के लिए नहीं कहा जाएगा। पशु बुद्धि तरह शरीर को मानता है, आत्मा मान लेता है, क्योंकि मनुष्य को समझना शरीर में आत्मा है, आत्मा कल्याण के लिए कोई चाहता है, कभी इंद्रिय भोग में नहीं लगेगा। संसार में डिग्री लेते हैं, बड़े बड़े डिग्री लेते हैं, यूपीएससी से एग्जाम में टॉपर हो जाते हैं कि आपके प्रोफेसर बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, किंतु बहुत बड़े बड़े डिग्री लेते हैं, किंतु उन्हीं की जो नजर होता है कहाँ? इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग की ही सबसे बड़ा महान मानते हैं, यही जीवन की सुख है। किंतु वो जाता है मैं शरीर में आत्मा हो, आत्मा कल्याण के लिए रहना। भले गीत कितना ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर उड़ता है, किंतु नजरिया कहाँ पड़ता है? जमीन में पड़ा हुआ सड़ा हुआ मांस टुकड़ा प्रति पड़ता है। ऐसे ही संसार में बड़े बड़े डिग्री लेने के बाद भी उनकी नजर पड़ता है इंद्रिय भोग, और इंद्रिय भोग के लिए वो सेल्फिश हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, और कुछ ना कुछ गलत है। इतना बड़ा डिग्री थोड़े दिन पहले सुना हुआ बैंक की बात है, सारा से बताएंगे। बैंक में 6 करोड़ की उनके तनख्वाह रहे थे, सुने हो ना? थोड़े दिन पहले सुना होगा कैसा आया था। 6 करोड़ की उनकी सैलरी वाले साले का, तभी की अब पढ़ाई में हर जगह में डिग्री लेके टप्पर आती थी, अब बैंक तरफ से ना आके पैसा कमाने के चक्कर में। सुने ना कितना ये होता है, क्योंकि डिग्री कहाँ गया, उनके पढ़ाई कहाँ चला गया? तो पंडित का अर्थ, चाणक्य पंडित का अलग होता है। वैदिक शास्त्र में चाणक्य पंडित जी बोलते हैं पंडित वही व्यक्ति पंडित बनना चाहिए, वही व्यक्ति विद्वान बनना चाहिए जो मातृवत परदारेषु, दूसरी स्त्रियों को मां की जैसा दृष्टि में देख रहा है, नजर में अपनी स्त्री देख रही, दूसरा स्त्री को मां की नजर में देख रहा है। और परधर्मेषु लोष्टवत, दूसरा का धाम को मणवत देख रहा है, लेकिन तृणवत देख रहा है, घास का तिनक जैसे मान रहा है। समझ रहे ना? दूसरी की धाम को वो आत्मवत सर्वभूतेषु, दूसरी को अपना जैसा मान रहा है। जो पश्यति सब पंडित, जो ईश्वर का दृष्टि जिसके पास है